system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज हमको वो वैसी एजुकेशन मिलने जा रही है, वैसी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है, वैसी ट्रेनिंग मिलने जा रही है, वैसी वर्कशॉप मिलने जा रही है, जिसकी वजह से हर लीडर जो भी सिर्फ में आता है वो ब्राउन से लेके और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचता है। वो रैंक 1 से स्टार्ट करके 18 रैंक तक पहुंच सकता है। उसी नॉलेज की वजह से आज जितने भी हम लोग देखते हैं हमारे नेटवर्क में सक्सेसफुल लीडर है, उसी की वजह से बनते हैं। और बोला भी जाता है इफ यू वांट मोर तो बन जाइए कोर। और दोस्तों, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हमारे सबसे कद्दावर लीडर, सबसे होनहार लीडर, सबसे धमाकेदार लीडर, और मैं बोलूंगा हमारी सेफ सॉफ्टवेयर, हमारी पूरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड हमारे बीच में आज मौजूद हैं, जिनको देखने मात्र से लोगों को मतलब एक अच्छी वाइब्रेशन आ जाती है और लगता है कि यस, इनसे हम सीख सकते हैं। और दोस्तों, मुझे लगा कि ट्रिपल एस में कोर ट्रेनिंग के बारे में देवेंद्र शर्मा जी के माध्यम से हम सीखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे लोगों को प्रभाव पड़ने वाला है। और उसमें से उसको सीख के और बहुत सारे लोग इसके माध्यम से हमारे डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा जी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब से इन्होंने शुरुआत किया है अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के किया और लगातार करते जा रहे हैं। आज क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच के दिखाया है इन्होंने, और मुझे पक्का यकीन है बहुत जल्दी ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आगे की हम जो जानकारी है सुनते हैं देवेंद्र जी के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा ऊपर हाथ खड़े करके एक बहुत जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हम आज के हमारे स्पीकर, हमारे कद्दावर लीडर और होने वाले भविष्य के बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। वेलकम देवेंद्र जी, स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है देवेंद्र जी। सभी को नमस्कार साथियों, जितने भी लोग पैनल पर हैं और जितने भी यूट्यूब लाइव पर मेरे को सुन रहे हैं और जितने भी यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्डेड सुनेंगे, उन सभी को नमस्कार। अभी आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी शुरुआत कर रहे हैं जो कि सर के मार्गदर्शन में की जा रही है। और आपने देखा कि चैनल पर डेली नए नए वीडियोस आते रहते हैं, कभी फॉलोअप का वीडियो आ रहा है, कभी लिस्ट मेकिंग के बारे में आ रहा है, FIM के बारे में आ रहा है, बाकी की बहुत सारी चीजों के बारे में भी वीडियो और बहुत सारे चैनल पे पड़े हैं सर के। लेकिन अभी आज कोर वर्कशॉप की भी हम लोग बात कर रहे हैं और ये भी चैनल पर रिकॉर्डेड रहेगा। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि आज हम लोग कोर ट्रेनिंग, इतनी बढ़िया कोर वर्कशॉप जो है 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन भी हो सकता है, लगातार पैनल के माध्यम से चलाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज कोर वर्कशॉप में, जो कि 2022 का कोर वर्कशॉप है साथियों। और कोर होता क्या है या कोर के बारे में क्या है, कोर क्या चीज है, इसके बारे में बहुत सारी बातें आज हम लोग करेंगे और रोज एक एक सवा सवा घंटा लगातार हम लोग बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा जरूर आप यदि वीडियो ऑन करके बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं और बहुत सारी चीजों को लिखें। कोर के बारे में यदि हम बात करें तो बस कोर होना है, अपनी इंडस्ट्री का दिग्गज बनना की शुरुआत करने के लिए आपको कोर बनना होता है। यदि आप इंडस्ट्री में आए हैं और इंडस्ट्री के यदि आप दिग्गज बनना चाहते हैं, डबल डायमंड, डायमंड और भी ऊपर जाना चाहते हैं, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर कुछ भी बनना चाहते हैं, तो यू शुड बी ए कोर, आपको कोर होना चाहिए। तो कोर होता कौन है, हु इज अ कोर? तो कोर के बारे में एक कहावत भी है, इफ यू वांट मोर यू हैव टू बी ए कोर। अगर आप ज्यादा चाहते हैं इस बिजनेस में, ज्यादा मान सम्मान चाहते हैं, ज्यादा आप इस बिजनेस में टीम चाहते हैं, ज्यादा बड़ा साम्राज्य चाहते हैं, ज्यादा धन दौलत चाहते हैं, ज्यादा आपकी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको कोर होना इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोर होने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, आप कभी भी कोर बन सकते हैं। यदि आप अभी सिल्वर बन गए हैं और कोर नहीं बने हैं तो आप अभी भी बन सकते हैं। यदि आप गोल्ड बन गए हैं, टोपाज बन गए हैं, पर्ल बन गए हैं, आप जो भी बन गए हैं, लेकिन आप कोर नहीं बने हैं, और कोर आप बन सकते हैं। और कोर बनने के साथ साथियों एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है। पहले व्यक्ति कोर बनता है, देन वो लीडर कहलाने लगता है, और जैसे ही कोर लीडर में कन्वर्ट होता है और ये कोर और प्लस लीडर का कॉम्बिनेशन रहे तो वो जल्दी से डायमंड भी बन जाता है।
तो बोला भी जाता है हिंदी में, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो कोर बनने की शुरुआत आज हम लोग करते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। और कोर में बोला भी जाता है कि नो मोर, नो कोर, नो मोर। मतलब अगर आप कोर नहीं है तो आप इससे ज्यादा की उम्मीद ना करें। इस बिजनेस में आने के बाद यदि आप ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं तो यू शुड बी अ कोर। सबसे पहले आपको कोर होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में चरम ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, उसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम अर्थात व्हीकल ऑफ जर्नी है, वो है कोर। कोर बन जाए। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग इस तरीके से सीखेंगे कि आप खुद तो कोर बनेंगे ही बनेंगे, और इससे सीख के और लोगों को बता के आप बहुत सारे कोर अपने नेटवर्क में निर्माण करेंगे। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, और मिस्टर सुनहरी लाल जी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स रहे, सीनियर अपलाइन रहे, उन लोगों के माध्यम से ही ये कोर के बारे में हमको जानकारी हुई और कोर के बारे में हमने सीखा। क्योंकि ये जितनी बातें मैं आज करूंगा वो कहीं ना कहीं शब्द मेरे होंगे, लेकिन ये जो समझ पैदा की है मुझे, ये हमारे सारे सीनियर्स अपलाइन का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं ये बातें कर पाऊंगा आपके बीच में। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी बिजनेस, एक ऐसी माध्यम में आप आज कनेक्टेड हुए हो। सेफ शॉप जिसका नाम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो कॉम्बिनेशन है, और अल्टीमेट अचीवर हमारी जो टीम है, यानी चिराग लेके ढूंढने पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, यानी ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नहीं साथियों। तो मैं इसको बोलता हूं कि चिराग लेके ढूंढने पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जबरदस्त इसमें काम करना चाहिए, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरे मन से आप काम करना चाहिए। बोला जाता है कि जो लोग हाथों से काम करते हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन जो दिल और आत्मा से काम करते हैं, दिल और आत्मा से काम करते हैं, वो पीढ़ियों की गरीबी खत्म करते हैं और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो आप दिल और आत्मा से काम करेंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। हमारा मिशन है, सेफ शॉप का मिशन है कि हम हर भारतीय को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से संपन्न बनाना चाहते हैं। आर्थिक तो बाद में है, लेकिन मानसिक और शारीरिक की यदि हम बात करें तो मानसिक इतना मजबूत व्यक्ति हमारे साथ हो जाता है इस बिजनेस में काम करके, क्योंकि इस बिजनेस की टीचिंग्स, इस बिजनेस की ट्रेनिंग में वो हमारे हमेशा लगातार लगा रहता है। और शारीरिक संपन्न बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही गजब के बेस्ट प्रोडक्ट हैं आजकल। नोनी जिसमें से एक प्रोडक्ट है जिससे कि 1300 बीमारियों से हम लोग दूर रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर भारतीय को, हर इंडियन को, पूरे 130 करोड़ लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से संपन्न बनाना चाहते हैं। ये सेफ शॉप का उद्देश्य है। यदि आप जीवन में आसान काम करेंगे, एक बात बोली गई है, बहुत ही बढ़िया बात है, यदि आप जीवन में आसान काम करेंगे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और सेफ शॉप में आने के बाद भी हम लोग आसान काम चुनते हैं। आसान काम यानी खुद सीखना नहीं चाहते, खुद कोर बनना नहीं चाहते, खुद को डेवलप करना नहीं चाहते, और हम हमेशा लटके राम लटके रहते हैं, यानी मतलब अपलाइन के भरोसे लटके रहते हैं या अपनी टीम के भरोसे लटके रहते हैं, खुद के दम पर काम नहीं करते। तो यदि आप जीवन में आसान काम करेंगे ना, तो जीवन आपका बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके विपरीत लाइन है कि मुश्किल काम करेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा साथी। तो जीवन को आसान बनाने के लिए हमको थोड़े थोड़े मुश्किल स्टेप्स, जो कि मुश्किल होती है, उन सब चीजों को हमें करना चालू करना चाहिए। मैं एक और बात जरूर बोलता हूँ कि ये जो सेफ शॉप बिजनेस है, ये बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह है। अलादीन के चिराग में एक छोटी सी स्टोरी थी कि अलादीन जो कि बच्चा था, वो जो चिराग को 3 बार रगड़ता था, 3 बार रगड़ने से वहां जीनी प्रकट होता था, और जीनी क्या है, सारी विशेष उसकी पूरी कर देता था, यानी सारे ड्रीम, सारे सपने पूरे कर देता था। लेकिन अभी हमारे बिजनेस में भी सेफ शॉप बिल्कुल चिराग की तरह है। कैसे? इसको 3 साल तक यदि आप इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 साल तक इनकी बात मान के 3 साल तक यदि आप इसमें रहने का मन बनाएंगे, यानी 3 साल तक खुद को इसके साथ हम रगड़ेंगे, यानी सीखेंगे और डेवलप होंगे, तो ये भी हमारे पूरे खानदान की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की सारी विशेष पूरी कर देगा साथियों। ये सेफ शॉप बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह है। और मैं यदि अपने बारे में थोड़ा सा बात करूं तो मेरे को 18 साल हो गए इस बिजनेस में काम करते करते। बड़े लक्ष्य की खोज और जिम्मेदारियों के बोझ ने मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया धीरे धीरे बिजनेस में। और मैं 22 साल का इस बिजनेस में आया था साथियों, और लगातार इस बिजनेस को करता चला जा रहा हूँ। और आज
आज अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया सारी की सारी चीजें जो मेरे को बताई गई थी कि आप इस बिजनेस से ले सकते हो, वो कोई एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं बची है जो कि आज भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरे पास ना हो। और आज हमारा मिशन है कि अब हम मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत सारी जिंदगियों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो बहुत ईमानदारी से दूसरों की जिंदगियां परिवर्तित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सेपसॉप और नेटवर्क मार्केटिंग की ये पावर ही है कि 18 साल के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट हुआ है। और इस बिजनेस के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और सेपसॉप में पैसे कमाने के लिए मत आइए। इस बिजनेस में आप समय कमाने के लिए आइए, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक व्यक्ति से पूछा गया कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कयास लगाए, लेकिन सबसे अनमोल चीज है दुनिया में आपके पास जो आपका वक्त है साथियों। वक्त जो है वो अनलिमिटेड है ऐसे बोला जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मैं आपको बोल रहा हूँ वक्त क्यों लिमिटेड है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि उसके पास और कितना वक्त बचा है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे पास अभी कितना वक्त है। यदि मैं एक सिंपल वे में, जो एक नौकरी का वे होता है, अगर उस वे से मैं अगर अपनी सफलता पाना चाहता तो मैं क्या करता। 1981 में पैदा हुआ था, और अगर मैं कोई जॉब करता तो 2041 में यानी अपने 60वें साल में रिटायर होता। 60 साल की उम्र में रिटायर होता, यानी पूरे जीवन मुझे किसी डिपार्टमेंट की किसी किसी जगह जाके मेरी सेवा देनी पड़ती, समय देना पड़ता, और वहां से मैं रिटायर होता। लेकिन ये जो बिजनेस है इसमें मैंने दूसरा वे चूज किया। मैंने 2003 में इस बिजनेस में आया, सितंबर में, यानी ऑलमोस्ट 2004 में शुरुआत मान लो आप मेरी। और 2009 में अप्रोक्सीमेटली 5.5 साल बाद मैं इस बिजनेस में डायमंड बनने के बाद काले बालों के साथ रिटायर हो गया साथी। और 2009 के बाद 2022 अभी तक जो चल रहा है, लगातार पिछले 13 सालों से मैं डायमंड डबल डायमंड और ये सारी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। और अभी अगर हम बात करें, डायमंड बनना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन 125 डायमंड्स हमारे अल्टीमेट अचीवर में अभी हैं। तो हम लोग बहुत बड़ा साम्राज्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ इस स्लाइड पर, जो आपको समझने वाली है, कि 2022 में अगर मैं आज से भी देखूं और 2041 तक का समय निकालें, तो आज से भी पीछे का समय सब हटा दीजिए, 19 साल हमने अपने जीवन के बचा लिए, जो कि कल किसी जॉब पे नहीं जाना है, अगले महीना किसी जॉब पे नहीं जाना है, अगले साल किसी जॉब पे नहीं जाना है, कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि इस बिजनेस में आप समय कमाने के लिए आइए, पैसे तो इसमें साथ साथ मिलेंगे। जैसे हम मूली खरीदने जाते हैं तो मूली के पैसे देते हैं और पत्ते फ्री में मिलते हैं, तो आप इस बिजनेस में सीखने के लिए, लर्निंग के लिए और समय कमाने के लिए आइए। पैसे और इसमें आर्थिक आपको जो फायदा होगा, वो आपको साथ साथ बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब मेरे कुछ सवाल हैं आप सभी लोगों से, कि आज का लिया हुआ फैसला तय करेगा कि आपका जीवन आने वाला कैसा होगा। तो आज हमको फैसला लेना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के बारे में। तो नंबर 1, क्या आपकी आय आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रही है? आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या आपकी इनकम उतनी है जो आपकी आज की पूरी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? क्या आपके पास स्वयं का घर, बेटियों की शादियों, स्वयं का घर है, बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए पर्याप्त धन है? ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या आपके पास परिवार के साथ बिताने का पर्याप्त समय है, या सारा दिन मशीन की तरह कार्य करते हैं? क्या आपकी नौकरी या जो आप कर रहे हैं इस छटनी के युग में सुरक्षित है? क्या आपका बार बार ट्रांसफर किया जाता है? क्या आपके पास भला चाहने वाले मित्रों या सुख दुख में काम आने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या है? यदि आप किसी कारण वर्तमान व्यवसाय नौकरी में काम करने योग्य ना रहे, तो आपकी आय सुचारू रूप से जारी रहेगी क्या? ये सब सवाल हमको बहुत ज्यादा अंदर तक पूछने चाहिए। और यदि इनमें से बहुत सारे सवालों के पीछे ना 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 आ रहा है, तो इसका मतलब राइट वे है साथियों जो आपने चुना है। बस इसमें बहुत ईमानदारी से मेहनत करिए, फोकस के साथ इसमें काम करिए, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। और कोर बनने का निर्णय लीजिए इस बिजनेस में आने के बाद। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बोलते हैं हमने भी ज्वाइन किया था, हमने भी काम किया था, लेकिन हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। मैं एक ही लाइन में बोल सकता हूँ, वो व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया था और जिसके साथ कुछ हुआ नहीं, वो बंदे ने कोर बनने की कभी सोची नहीं, और वो बंदा कभी कोर नहीं था हिमालय। और यदि वो कोर था तो लगातार कोर बने रहना इस बिजनेस की जो जरूरी चीज है वो बना नहीं रहा। तो दूसरी बात,
यहाँ पर दो तरीके के आपको फायदे होंगे। एक इंटरनल रिवार्ड्स आपको बहुत सारे महसूस होंगे जब आप इस बिजनेस में कोर बनने के बाद आप इस बिजनेस में टॉप की ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। तो अंदरूनी पूर्ति यानी ग्रेटिफिकेशन आपको मिलेगा, संतोष यानी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, पूर्ति यानी फुलफिलमेंट आपके पास रहेगा, मन की शांति यानी पीस ऑफ माइंड आपके पास बहुत रहेगा, हैप्पीनेस खुशी आपके पास बहुत रहेगी, सुरक्षा सिक्योरिटी आपके पास बहुत रहेगी, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत रहेगा। ये तो हमको अंदरूनी रिवार्ड मिलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए। और एक्सटर्नल रिवार्ड में अगर हम बात करें तो आर्थिक मूल्य यानी बहुत सारा पैसा आपके पास रहेगा, पहचान बहुत सारी रहेगी, रिकॉग्निशन रहेगी। अगर मैं पहचान की आज बात करूं पूरे हिंदुस्तान भर में पूरा आप देखेंगे तो हम लोगों को सारे लोग जानते हैं। सम्मान रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, प्रतिष्ठा प्रेस्टीज बहुत ज्यादा रहेगी, अच्छा जीवन जीने का आपको मौका रहेगा और आपकी जिंदगी में बहुत सारा आराम रहेगा यानी कंफर्ट रहेगा। ये सारी चीजें अंदरूनी और बाहरी दोनों, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के रिवार्ड आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। बस अगर हम कोर बन के इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। तो साथियों, यदि एडवांस कोर की हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हम लोग कोर के बारे में बात करेंगे। कोर का एक बहुत ही अच्छा यदि एक देख विश्लेषण किया जाए तो कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर एफर्ट जो व्यक्ति इस बिजनेस में करता है, कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर एफर्ट जो व्यक्ति इस बिजनेस में करता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में कोर कहलाता है साथी। यानी लगातार एक ऑर्गेनाइज तरीके से रेगुलर बेसिस पे रोज करने वाले जो एफर्ट हैं अगर वो किए जाएं तो हम कोर बन जाते हैं। तो कोर के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, ये आप सभी को पता है, ये हमारा स्लोगन है। एक बार बात है कि एक राजा जो थे वो अपनी राजकुमारी के लिए एक बहुत ही योग्य व्यक्ति ढूंढ रहे थे कि कैसे योग्यता उसमें देखी जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा पाउंड जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ थे उसको रखा हुआ था और वहां पर बस एक ही बात थी कि राजकुमारी से शादी करने के लिए इस व्यक्ति को पाउंड में कूद के कोई भी व्यक्ति दूसरी तरफ चला जाए तो बस वो राजकुमारी से शादी कर सकता था। तो साथियों थोड़ी देर बाद देखते हैं कि छपाक से आवाज आती है और एक व्यक्ति उसमें कूद जाता है और धीरे धीरे पार करके वो उधर निकल जाता है। उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ, ऐसे कैसे कूद गए आप? तो बस वो बताता है कि मैं कूदा नहीं था, मेरे को किसी ने धक्का मार दिया था। वो कौन है जिसने मेरे को धक्का मारा था? तो साथियों कोर ये जो वर्कशॉप है, कोर वर्कशॉप आपको बिल्कुल परिवर्तित कर देती है। यानी आप आते हो इस बिजनेस में बिल्कुल सीधे साधे आसान तरीके से, लेकिन जब आप कोर बन जाते हैं तो बहुत सारी इंटरनल क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए कोर से पहले और कोर के बाद यानी हम जो भी कर लेते हैं तो कोर के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। कोर के बाद हमको लगता है ये चुटकी बजाने से बिजनेस हो जाएगा, बहुत ही आसान है। कोर बनने से पहले इस बिजनेस में बहुत सारी मुश्किलें हम लोगों को लगती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कोर बनने के बाद सारी चीजें आसान होने वाली हैं तो हमको कोर बनना चाहिए। अभी हम लोग बहुत सारे कोर बनने के फायदे डिस्कस करते हैं आपसे कि कोर बनने के क्या फायदे रहेंगे। नंबर वन फायदा अगर हम देखें तो कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ती है क्योंकि कोर बनने से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। कोर बनना एक जिम्मेदारी है क्योंकि कोर जब हम बन जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं, अपलाइन के तरीके से लोगों के साथ जाके लोगों की मदद कर पाते हैं। हमारे बिजनेस में तीन तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। थोड़ा सा पैसा कमाते हैं नए लोग, कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, और कोर बनने के बाद जो आप लीडर में कन्वर्ट होते हो तो लीडर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन कोर जो मीडियम चीज है, यदि आप कोर नहीं बनेंगे तो कभी भी लीडर नहीं बनेंगे साथियों। तो इसलिए हमको कोर बनना चाहिए। कोर ही बाद में आगे चल के डायमंड बनते हैं। कोर की पहली सीढ़ी डायमंड है, यानी कोर यदि आप बन गए तो आप डायमंड डेफिनेटली बनेंगे। कोर बनने के बाद ही टूल्स का सही उपयोग किस तरीके से करना है वो हमको समझ में आता है। कोर बनने से सही डायरेक्शन हमको मिलती है कि कोर बन जाएं तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरीके से टीम को आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो हमको समझ में आता है। कोर बनने से हमारी लीडरशिप निखरती है कि कोर यदि हम बन गए हैं तो इसका मतलब हम लोग एक अच्छे और उच्च कोटि के लीडर बन जाते हैं। कोर बनने से ही आपकी अलग पहचान बनती है। कोर बनने से ही आपकी टीम में फाउंडेशन मजबूत होती है क्योंकि आप कोर बनते हो, आपको देखने से और आपके साथ रहने से और भी लोग कोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कोर में आपकी मजबूत नींव बन जाती है।
कोर बनने से ही हमें विजन मिलता है, कोर बनने से ही सेपसॉफ्ट की पावर पता लगती है कि कितनी ताकत है सेपसॉफ्ट में। कोर बनने और बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आपकी टीम में 40 कोर 1000 बीवी लेफ्ट में करें और 40 कोर 1000 बीवी राइट में करें तो यू विल गेट रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी आने लगती है। तो ये कोर की ताकत है। यदि आप रॉयल्टी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोर अपने नेटवर्क में आपको डेवलप करने होंगे। तो कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं, और पॉजिटिव इंसान ही कोर बन पाता है। ये दोनों वाइस वर्सा है, कोर बन जाएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, और पहले से पॉजिटिव हैं तो कोर जरूर बनेंगे। तो कोर बनना इंपॉर्टेंट है। कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट बनता है हमारा। तो इसलिए कोर बनना इंपॉर्टेंट है कि कोर बनने के बाद व्यक्ति एकदम बहुत तेजी से दौड़ता है इस बिजनेस में और वो डायमंड बन जाता है। टीम में जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा बीवी आपकी क्लोजिंग होती है। तो कोर ज्यादा होना क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर बनने के बाद ही आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि आप कोर हैं तभी आप किसी को कोर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कोर बनने के ये फायदे होते हैं। कोर बनने से ही हम नए सिटी और स्टेट में जाके काम जमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर काम करने के लिए जो बेसिक सीखने होते हैं हम लोगों को, वो कोर बनने से हमको आ जाते हैं। कोर बनने से ही हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, क्योंकि कोर बनना मतलब एक अपने आप में एक ऐसी बात है कि आप क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर बन गए। क्योंकि क्रिकेट में अगर हम देखें तो सचिन सचिन तेंदुलकर जी को हर चीज आती थी, बॉलिंग भी आती थी, बैट्समैन भी वो अच्छे थे, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया आती थी, कीपर भी अगर उनको बना दो तो कीपरिंग भी बहुत बढ़िया करते थे। यानी आप कोर बन जाते हैं तो आपको हर चीज इस बिजनेस के सारी की सारी चीजें आपको समझ आ जाती है। एक टीम ए और टीम बी में एक कंपैरिजन करके हम लोग देखना चाहते हैं कि मान लीजिए टीम ए में 200 लोग हैं, टीम बी में पहले देखते हैं कि अगर 1000 लोग हैं और सिर्फ 10 ही कोर हैं, पूरे 1000 लोगों में से सिर्फ 10 कोर हैं, तो रिजल्ट आपको पता है बहुत ही डाउन रहेगा। लेकिन एक टीम ए है जो कि बहुत छोटी टीम है, 200 की टीम है, लेकिन उसमें 50 कोर हैं, 50 दमदार लोग हैं जो कि सारी चीजें जानते हैं, कोर हैं 100%। तो रिजल्ट क्या होगा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कोर बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोर के बारे में और भी कुछ समझने की कोशिश करें, कोर को जानने की कोशिश करें, क्योंकि कई लोगों के आज पहली बार कोर वर्ड सुना होगा उन्होंने। तो जिस प्रकार से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य होता है कोर, यानी सूर्य जो है वो सबसे बड़ा है तो वो कोर है। किसी भी देश में मंत्रिमंडल में लोग होते हैं तो वो कोर होते हैं। किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कोर होते हैं। गांव का मुखिया जो होता है वो कोर होता है। जिले में कलेक्टर होता है वो कोर होता है। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में कोर का बहुत बड़ा महत्व होता है साथियों। तो इसलिए कोर बनना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, आपको कोर बनना चाहिए। आज मैं जो भी आपसे बात करूंगा आज आज और 2-3 दिनों में, इस ट्रेनिंग को 18 साल तक सेप्सॉफ्ट कंपनी में काम करने के बाद तैयार किया गया है, क्योंकि इतना सारा इसमें प्रैक्टिकल तजुर्बे बहुत सारे इसमें डाले गए हैं। जो बातें हमने ग्रेट अपलाइन और सिस्टम से सीखी हैं उन्हीं बातों को शामिल किया है। जो हमने किताबें पढ़ी हैं उनसे भी बहुत कुछ लिया है। जो दुनिया के तमाम सफल लोगों की जीवनी को सुना है वहां से भी बहुत बातों को हमने शामिल किया है। और नेटवर्क मार्केटिंग के हीरोज जो बोलते हैं उन सभी बातों को भी हमने शामिल किया है साथी। तो ये जो ट्रेनिंग है, कोर ट्रेनिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको आगे पता चलने वाली हैं। तो पावर ऑफ कोर की यदि बात करें तो बिलीफ इन द कंपनी, बिलीफ इन द प्रोडक्ट, बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग और बिलीफ इन योर सेल्फ। आपका विश्वास पावर मतलब कोर की पावर ये है कि कोर बनने में और कोर की क्वालिटीज को अडॉप्ट करने में बहुत सारी आपको क्या है ना, कंपनी, प्रोडक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग और आपके बारे में बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है, बहुत बिलीफ हो जाता है अपने ऊपर। और ये बहुत ही जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपने काफी बार ये स्लाइड देखी होगी, लेकिन एक बार और दोबारा से देखिए कि जो भी कोई भी एज ए कस्टमर, जब भी हम कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं 100 रुपए का, तो उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 35 यानी 35 रुपए में बनाती है। यानी 35 रुपए की बनी हुई चीज हम लोग 100 रुपए में खरीद लेते हैं साथियों। तो ये 35 की चीज 100 में इतनी महंगी हम खरीदते क्यों हैं? क्योंकि ये एक चैनल के थ्रू हमारे पास आ रही होती है। वो C&F एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डीलर होता है, रिटेलर होता है। ये सारे लोगों का अपना अपना कमीशन और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी कॉस्ट इसमें ऐड होती है। तो ये 35 की चीज 100 रुपए में हो रही होती है।
यानी जो 65 रुपए बीच के आपको बढ़ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि ये C&F डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर होते नहीं, और मिनिमाइज करके बहुत सारी चीजों को, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइज कर दिया जाता है, एडवर्टाइजिंग हमारे यहाँ बिल्कुल होती नहीं है। तो ये जो 65% का बीच का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे और आपके नेटवर्क में होता है साथियों। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। मैं इस स्लाइड को एक दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ कि एक आम आदमी यदि कुछ करना चाहे, तो ये तो पक्की बात है कि यदि उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो उसको व्यापार करना पड़ेगा। नौकरी से बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि नौकरी बहुत लिमिटेड टाइम में लिमिटेड, वहां पर लिमिटेड हार काम करता है और लिमिटेड पैसे मिलते हैं, तो इसलिए बड़ा आदमी बनने के बहुत ज्यादा चांस नहीं होते। हर बड़े व्यक्ति ने बोला है कि यदि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो व्यापार करिए। अब लेकिन मैं अपने बारे में आपको बोलूं इस स्लाइड के ऊपर कि मैं M.Com फर्स्ट क्लास पास था, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में मैंने ड्रॉप किया था। यदि मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या मैं इस व्यापार चक्र में बीच में घुस सकता था? यानी मैं ना C&F बन सकता था बिना पैसे के, ना डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता था, ना डीलर बन सकता था, ना रिटेलर बन सकता था। यानी मैं क्या करता? यानी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग व्यापार में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस बिजनेस में आने के बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट अपना अपने लिए प्रोडक्ट लेते हैं और बस उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग शामिल हो जाते हैं। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छा व्यापार में एंट्री लेने का नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है। और रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बोला भी है कि यदि आप ESBI, जो उनका एक बहुत ही बढ़िया चार्ट है, उसमें E और S, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा ब्रिज है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब इस ब्रिज को यूज करके पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कभी एम्प्लॉय हुआ करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड होते थे, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए, वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में पहुंच गए। यानी वो 95% पॉपुलेशन में आते थे दुनिया में, लेकिन उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को यूज किया और वो 5% पॉपुलेशन में आ गए। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया है कि यदि हम खरीदते हैं कोई भी सामान रिटेल स्टोर से या शॉप से या मॉल से जाके, तो वहां पर MRP पे हम लोगों को सामान मिलता है। फैक्ट्री आउटलेट वगैरह से जाएं तो डिस्काउंट में मिल जाता है, लेकिन सेफ शॉप में हमको डिस्काउंट में प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है, यानी कम पैसे में तो मिलता ही मिलता है। लेकिन यदि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो आगे भी बढ़ाने के लिए, यदि आप इसमें प्रयास करते हैं, तो आपको पर वीक इस बिजनेस में कमीशन मिलता है साथियों। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको एक अपनी अर्निंग बढ़ाने का। मैं बोलता भी हूं कि यदि आप नौकरी के बाद आप क्या करते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप जीवन में और कितने साल नौकरी करेंगे। यदि आप नौकरी के बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो आप बहुत सालों तक, यानी हो सकता है बुढ़ापे तक, 60 साल तक आपको नौकरी करनी पड़े। यदि आप नौकरी के बाद कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं, तो थोड़े दिन में ही आपका नौकरी से पीछा छूट सकता है। तो करना क्या होता है, आपके द्वारा प्रोडक्ट खरीदना होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखा है। कुछ समय तक उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होता है, परखना होता है। यदि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद हमको लगा कि भाई प्रोडक्ट में दम है, बहुत ही बढ़िया है, उम्दा क्वालिटी का है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और हमारे लिए वैल्यू 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 है उस प्रोडक्ट की, और अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया और हम संतुष्ट हो गए, तो प्रोडक्ट से हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट हमको एक वैल्यू ऐड करता है हमारी जिंदगी में, तो उस प्रोडक्ट की सिफारिश करते हैं, यानी वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए यदि हम किसी और को बोलते हैं और अन्य खरीदारों के द्वारा उसी प्रोडक्ट की खरीदारी होती है, तो इसी बीच में, इसी प्रोसेस में आपका एक बहुत ही बढ़िया, आप एक वीकली इनकम आपकी तैयार होने लगती है साथियों। तो यही एक एक छोटा सा बहुत अच्छा तरीका है। और क्या करना होता है, तो हमें वही बचपन की आदत दोहरानी है, क्योंकि हम बचपन में जो भी यूज करते थे हमेशा उसके बारे में चर्चा करते थे। हमने बहुत सारी मूवीज देखी, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को प्रमोट किया, हमने बहुत सारी चीजें बताई। अब इवन हमसे कोई पूछे कि आप कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हो, हम तुरंत अपनी मोटरसाइकिल का नाम बताते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक बार करो खर्चा, और खर्चा और चर्चा, बस लगातार इस तरीके से हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। वही बचपन की आदत को दोहराना है हमको। और बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे दमदार प्रोडक्ट हमारे पास साथियों इस बिजनेस में प्रोवाइड किए हुए हैं। 175 बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है हमारे पास।
जिसमें से बहुत सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं यहाँ पर, इवन हर तरीके के प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। बस आपको करना क्या है, तो आपको क्या है, इस बिजनेस में आने के बाद सिर्फ इस बिजनेस में शॉपिंग करनी है, यानी एक छोटा सा कुछ भी प्रोडक्ट अपने लिए खरीदना है, और इन बेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे इंडिया में बने हुए और इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से सारी की सारी चीजें जो सेट हैं, बस इनको आगे बढ़ाना। तो यदि हम देखें कि हमारे 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या हैं, तो 4 चीजें हैं साथियों: कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और हम खुद। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ही ग्रेट कंपनी हमारे पास है। मैं चाहता हूं इस कंपनी के लिए हमेशा हम लोग एक ग्रेटिट्यूड अदा करें, क्योंकि 21 ईयर 21 साल से लगातार ये कंपनी आगे बढ़ती जा रही है, और हमारे सारे के सारे डायरेक्टर, बहुत ही विजनरी डायरेक्टर हमको मिले हुए हैं, जो कि इस सिप को, हमारी कंपनी रूपी सिप को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही दमदार तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है सिप्स ऑफ हमारे बिजनेस की। सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम बहुत ही उम्दा सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है साथियों, इस सिस्टम की एजुकेशन लेने वाले लोगों को लोग ढूंढ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि यार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लोग बहुत ही दमदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सीखे हुए लोग होते हैं। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कंपनियां शुरू होती हैं और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लोगों की उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सीख के आप बहुत ही बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। और अल्टीमेट अचीवर का कॉम्बिनेशन, अल्टीमेट अचीवर टीम और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है। सिस्टम की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, अगर हम देखें एक छोटा सा, तो सिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिस्टम वही है, जैसे आप कोई भी चीज यदि सिस्टम को कहीं भी लगा देते हैं, जैसे पानी का प्रवाह है नीचे की तरफ जाना, लेकिन यदि आप टुल्लू पंप नाम का सिस्टम उसमें लगा दें तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। यदि आप सिस्टम को यूज करते हैं तो आपका सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी और मनी, यानी आपका खुद का टाइम, एनर्जी और मनी बहुत ज्यादा बचता है यदि हम सिस्टम को प्रयोग करते हैं। तो सिस्टम से वो सब चीजें संभव हैं साथियों, जो चीजें अकेले के दम पर या हम विदाउट सिस्टम के जो चीज सोच नहीं सकते, वो सिस्टम में आप आसानी से कर सकते हो। और ऑल नीड टू डू अगर हम देखें तो बस इसमें एक ही चीज है, ज्वाइन करना है, लर्न करना है और देन अर्न करना है। इस बिजनेस में पहले लर्न करिए फिर अर्न करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्न में भी आप लर्न में भी आप देखिए सबसे पहले एल लगा हुआ है, यानी आप अर्न करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एल लगा दीजिए, यानी अर्न, लर्न करिए, तभी आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। तो यही एक प्रोसेस है, बस ज्वाइन करिए, लर्न करिए, अर्न करिए। एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। आप सीखने के लिए, यदि आप यंग हैं तो आप सीखने के लिए काम करिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सीखेंगे तो आप आगे चल के बहुत ही बड़े आदमी बन सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। हम लोग अपने एसोसिएट्स जो हैं उनकी बहुत अच्छी केयर भी करते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से एक माली जो है वो अपने पौधे की केयर करता है, जिस तरीके से एक छोटा सा पौधा हमको बहुत ही ज्यादा केयर के साथ डेवलप करना होता है, इसी तरीके से हम लोग अपने एसोसिएट की सिस्टम के द्वारा बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, सारी चीजों को प्रॉपर वे में उसको सिखाते हैं। वीकली ट्रेनिंग, वीकली प्लान के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम उनको बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। अपलाइन की यदि मैं बात करूं साथियों, हमारी छाती चौड़ी होती है, जिस तरीके के बहुत ही ग्रेट और बहुत ही उच्च कोटि की आत्माएं हम लोगों को अपलाइन के रूप में मिल पाई। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, बहुत ही गजब पर्सनालिटी, जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिड की। मिस्टर संजय जैन जी, जो कि बहुत ही बढ़िया फर्स्ट कंपनी के क्राउन एम्बेसडर थे, फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर थे, फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर हैं। जो भी चीजें आज तक जो हमारे सिस्टम में आप देख रहे हो, जिस तरीके का रूप देख रहे हो, वो सारा का सारा सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो संजय जैन जी के द्वारा किया गया है। फिर हमारे और भी अपलाइन मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, जो कि आप देखिए चैनल पर डेली सुबह आके सर इस पोजीशन पे होने के बाद भी हम लोगों को ज्ञान का एक बहुत ही बढ़िया एक जो तरीका उन्होंने चला रखा है, सुबह 6:30 बजे से लेके लगातार हम लोगों को जो डोज मिल रही है, जिससे हम लोग मानसिक तरीके से और बहुत ही बढ़िया हमारे सपनों में दम आ रही है,
वो सारी की सारी चीजें सर के द्वारा हो रही हैं और सर को पाके हम लोग बहुत ही कृतार्थ हैं। मिस्टर सुनेरी लाल जी जो कि हमारे बहुत ही सीनियर अपलाइन हैं और इन्होंने भी मेरे को सिखाया पढ़ाया यहाँ तक पहुंचाया, तो हमारे अपलाइन बहुत ही ग्रेट हैं साथियों। और बहुत सारे लीडर्स जो कि बीच में आपकी एलओएस में आते हैं, उनके बारे में भी आप सोचोगे तो बहुत ही दमदार लीडरशिप है। बस बात रह जाती है सेल्फ की, खुद की। यदि हम खुद को तैयार कर लें, खुद के बारे में थोड़ी सी मतलब क्या है ना तैयारी कर लें, खुद के बारे में समझें जानें, तो इसका मतलब हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि तीनों कॉम्बिनेशन, कंपनी, सिस्टम और अपलाइन का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट है ही है। बस हमको खुद को बेस्ट बना के इनके साथ ऐड करना है। तो हम सेफ शॉप में क्यों हैं, यदि हम थोड़ा सा एक देखना चाहें तो बात वही है कि हम सेफ शॉप में आए हैं टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, बड़ी कार, फॉरेन ट्रिप, वेकेशन, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, बंगला बनाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। ये सब चीजें हम लोग चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इनकम बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इन सब चीजों को कंप्रोमाइज कर देते हैं। यानी हम लोग इनको हटा देते हैं, बोला छोड़ो यार, टाइम फ्रीडम, बड़ी कार, इनकी कोई जरूरत नहीं, हम तो स्कूटी से काम चला लेंगे। कंप्रोमाइज की जिंदगी हम लोगों को जीनी पड़ती है। लेकिन साथियों, यदि हम अपनी इनकम को बड़ा कर सकें कैसे ना कैसे करके, इस बिजनेस में आके कोर बन के, कोर डेवलप होके और बहुत सारे कोर अपने नेटवर्क में बना के, तो इसका मतलब हम सारे के सारे ड्रीम्स, क्योंकि जब इनकम बहुत बड़ी होगी तो ड्रीम्स हमारे बहुत ही बड़े हो जाएंगे और ड्रीम्स हम बड़े बड़े चीजें अपनी हासिल कर पाएंगे। और अगर हम देखें कि हम क्यों आए हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया महंगाई का चार्ट है। 1950 जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 20 रुपए में हमारा परिवार चल जाता था, पूरा का पूरा परिवार चल जाता था, बच्चे पढ़ लेते थे, सब कुछ संभव था। लेकिन जैसे ही 1970 आया, जो काम 20 रुपए में होता था वो 200 में होने लगा। जो 1990 आया तो वो काम 2000 में होने लगा। और जैसे ही 2010 आया तो वो काम 20,000 में होने लगा। यानी ये क्या चार्ट बता रहा है कि हर 20 सालों में हमारे खर्चे में एक जीरो ऐड हो रही है। 20 रुपए से 200 हुए, 200 से 2000 हुए, 2000 से 20,000 हो गए। अब आने वाले 20 सालों में, यानी हम 2010 में 20,000 में खर्चा चलाते थे, लेकिन 2030 जब आएगा तो घर का खर्चा चलाने के लिए एक अच्छे परिवार को एक 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। यदि इतनी इनकम हम लोग जनरेट नहीं कर सकते तो हम लोगों को इस बिजनेस में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस से लाखों रुपया महीना आराम से कमा पा रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस की ये खूबसूरती है, क्वालिटी है, और आराम से आप भी कर सकते हैं। तो क्या आप सारे लोग तैयार हैं, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। और आप सब लोग यदि तैयार हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में समझते हैं। बेचने के व्यवसाय में, बेचना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बेच नहीं पाऊंगा या मैं बेचने के लायक नहीं हूं। लेकिन बेचने के व्यवसाय में हम लोग हैं तो बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। यदि हम देखें, एक वकील साहब अगर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो वकील साहब अपनी स्किल्स वहां बेच रहे हैं। यदि आप नौकरी पे जा रहे हो तो आप अपना समय बेच रहे हो। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कुछ ना कुछ बेच ना रहा हो। हर व्यक्ति कोई ना कुछ बेच रहा है, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। यानी बेचना और खरीदना पूरी दुनिया का एक शाश्वत नियम है, ये चलता रहेगा, चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहना है। तो इसलिए बेचने के व्यवसाय में हम लोग हैं तो इसलिए अपने ऊपर गर्व महसूस करें। क्या हम सेल्समैन हैं? यदि इस सवाल को देखें तो हम देखते हैं कि कौन नहीं बेच रहा है, सब बेच रहे हैं। कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है। एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है, इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी भाषण दे रहा है। यानी अपने आप को और अपनी चीजों को, अपने किए हुए कामों को लोगों को बता के खुद को बेच रहा है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, अपनी स्किल्स, अपनी सर्विसेज बेच रहा है। तो यानी बेचना कोई बहुत खराब बात नहीं है, बेचना बहुत अच्छी बात है, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। क्या कोई पैदाइशी सेल्समैन होता है या बनता है? यदि हम ये देखें तो ये एक गलत धारणा है कि बेचने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती। यानी हमको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है, हम ऐसे ही नहीं बेच सकते। और इसे लगातार सीख के बढ़ाया जा सकता है, तो हमको इसको बढ़ाना चाहिए। और कोर उसमें ही एक बहुत अच्छी चीज है जिससे आप सीख सकते हैं। सेल्स के जरूरी सिद्धांत हैं, 3 चीजें: ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी। यानी ईमानदारी, इंटीग्रिटी रखनी चाहिए।
कभी भी हम कोई भी चीज जब बेच रहे हैं, हमको हमेशा दूसरों का फायदा उसमें जरूर देखना चाहिए। आदर रेस्पेक्ट के साथ वो काम करना चाहिए, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि हम कोई भी चीज किसी को भी दे रहे हैं तो सारी की सारी चीजें प्रॉपर वे में समझा के, सारी बातें करके हम लोगों को प्रॉपर उनको करना चाहिए। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं साथियों। एक तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहने वाले, जो कि हम नहीं है, हमको पक्का पता है। दूसरे कुछ लोग अलग करने वाले। तो हम लोग अलग करने वालों में से हैं, और दुनिया में बदलाव दूसरे वालों ने हमेशा लाया है, जो कि दूसरे लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं, उनके सपने कुछ बड़े होते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं साथियों। तो हमको ये करना चाहिए। अगर हम देखें, लेकिन जब भी कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं, क्योंकि चाहे वो अपना ही नुकसान कर लें, लेकिन वो अपना काम आसानी से नहीं करने देंगे हम लोगों को। क्योंकि हम देखते हैं हवाई जहाज बनाने में राइट ब्रदर्स को भी तकलीफ आई थी, उनको भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। देश की आजादी दिलाना एक बहुत अच्छा काम था, उसमें भी बहुत सारे लोगों को विरोध सहना पड़ा। कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने में विरोध सहना पड़ा और बहुत दिक्कत आई। हर घर में टॉयलेट बनाने में, इवन सरकार का जो कि स्वच्छता अभियान है, उसमें भी बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। तो लोग विरोध करते ही हैं, कोई भी चीज हो हमेशा विरोध करते हैं। तो इससे हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम लोग नजरिया के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सफलता के लिए बोला जाता है कि आप में काबिलियत कितनी है इससे कोई मायने नहीं होता, या आप पढ़े लिखे कितने हैं इससे कोई मायने नहीं होता। मायने सबसे ज्यादा होता है कि आपका नजरिया किस तरीके का है। तो नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है अंग्रेजी का जिसका कि हम लोग ए को अगर 1 नंबर मान के और जेड को 26 मान के यदि हम टोटल करें, तो एटीट्यूड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका टोटल 100 आता है साथियों। तो इसलिए अगर हम देखें कि एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है, ये चाणक्य ने बोला है। तो निराशावादी क्या है, हमेशा कुछ कमियां देखने वाला। हमेशा हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि एक छोटी मक्खी होती है, एक बड़ी मक्खी होती है। छोटी मक्खी हमेशा गंदगी पर और घाव पे बैठती है, और बड़ी मक्खी जो होती है वो हमेशा फूल पर बैठती है, सुगंध लेती है और शहद बनाती है साथियों। तो यही हमारा खुद का एक नेचर और नजरिया है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। नजरिया को यदि हम और देखें तो नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी काबिलियत कोई मायने नहीं रखती, मैंने बोला था, नजरिया बहुत मायने रखता है। सकारात्मक विचार ही हैं जो आपकी सफलता तय करते हैं। तो पॉजिटिव विचार हमारी बिजनेस में, क्योंकि कोई भी चीज यदि हमको दिख रही है, अगर हमको उनको पॉजिटिव वे में अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है। उदाहरण में यदि हम देखें कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, उन सबकी किसी की उन सबकी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी एक ही राय है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे जरूरी चीज है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड लेके इस बिजनेस में आए हैं, और आपका नजरिया किस तरीके का है। नजरिए के महत्व के बारे में यदि हम लोग जाने, तो लोग जो सिर्फ नजरिए से जीते, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नजरिए की वजह से जीते हैं। बाटा ने 2 अलग अलग सेल्समैनों को सर्वे के लिए भेजा था एक बार। तो दोनों सेल्समैन एक टापू पे जाने के बाद एक सेल्समैन का फोन आता है कि मेरे को ऐसी जगह आपने भेज दिया है जहां पर कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पैर में जूते ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोई भी जूता यहाँ पे बिकेगा ही नहीं। लेकिन एक दूसरे सेम जगह पर एक दूसरे सेल्समैन का फोन आता है कि आपने बहुत ही ट्रेमेंडस अच्छी जगह मेरे को भेजा है, क्योंकि यहाँ किसी भी पैर में जूते नहीं है, बस आप 2-4 सैंपल मेरे को भेज दो और मैं यहाँ पर जूते बेचने की लाइन लगा दूंगा। तो ये अलग अलग एटीट्यूड, एक ही सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में सेम दो लोगों का सेम एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकता है साथियों। और डेविड और गोलियात भी आप जानते हैं। गोलियात एक बहुत बड़ा राक्षस था, डेविड एक छोटा सा बच्चा। गोलियात को अगर हम देखा जाए तो गोलियात से सारे लोग घबराते थे, लेकिन जब डेविड उसके सामने गया तो डेविड ने बोला कि इसको मारना तो बहुत आसान है, हमको बस पत्थर उठाना है सारे लोगों को और इसको मारना है, क्योंकि इतना बड़ा इसका आकार है कि हम कहीं भी मारेंगे पत्थर तो इसमें लगेगा ही लगेगा। तो इसी तरीके से हमको पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना होगा। एक महान एडिशन एडिशन के बारे में बोला जाता है कि एक बार उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, और आग लगने के बाद उनकी बीवी बच्चे सारे लोग परेशान हो गए, और उन्होंने बोला कि अब तो सब कुछ नष्ट हो गया। उनके स्टाफ वाले भी यही बोलने लगे।
लेकिन एडिसन ने एक ही बात बोली, उन्होंने बोला कि मेरी सारी गलतियां जल गई हैं, अभी हम लोग कल से एक नई शुरुआत करेंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे पेटेंट उन्होंने अपनी जिंदगी में लिए। एक व्यक्ति ने पागल आदमी से टाइम पूछा, अलग अलग तरीके के एटीट्यूड की बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी और बहुत सारी स्टोरी आप जानोगे। मैं एक ही बात आपको बोलूंगा कि कोई भी चीज, हमारा नजरिया जो है वो बहुत ज्यादा हमारी सफलता को डिसाइड करता है साथियों। तो नजरिया हम लोग बहुत अच्छा रखें। जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? यदि हम देखें तो शेर का शरीर हाथी के बराबर नहीं होता, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है। शेर लोमड़ी के जैसे चालाक नहीं होता, क्योंकि वो माइंड बहुत ज्यादा लोमड़ी में होता है। शेर हिरन की तरह दौड़ नहीं सकता, क्योंकि हिरन की स्पीड बहुत ज्यादा मानी जाती है। बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता। और जिराफ की तरह लंबा नहीं होता। लेकिन शेर के बारे में बोला जाता है कि वो मिक्स एंड मैचअप होता है, मतलब हर क्वालिटी का मिक्स एंड मैचअप है उसके अंदर। और सबसे तगड़ी चीज जो है शेर के अंदर, वो उसका जीतने का नजरिया जो है, वो शेर को जंगल का राजा बनाता है साथी। तो नजरिया क्या है? नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। वो जब किसी जानवर को देखता है तो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, उसे सामने वाले में सिर्फ अपना लंच दिखता है, और वो उसको किसी भी तरीके से पा लेता है। हम अगर विजेताओं का रहस्य देखें तो जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते। तो इसलिए हमको जीतने में वो कामों को करने की आदत बनानी पड़ेगी, जैसे जल्दी जगना और प्लान दिखाना, फॉलो अप करना। ये सब वो आदतें हैं जो हमको अपने अंदर डालनी होंगी। वो कौन सी चीजें हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते? वो वही चीजें हैं जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम इसको करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो बस जीतने और हारने वाले में एक ही फर्क है, जरूरी चीजों को सही समय पर वो लोग करते हैं, उनका वही एटीट्यूड रहता है। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी करते हैं। हारने वाले सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन वो फिर भी उठते हैं। हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जीतने वाले रोज प्रैक्टिस करते हैं साथियों। तो सेम सिचुएशन में आप किस तरीके का नजरिया रखते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय, एक मिस्टर पराजय। इसके बारे में बोला जाता है कि आप मिस्टर विजय यानी हमेशा सकारात्मक चीजों को यदि खुराक देंगे, यदि ज्यादा पोषण देंगे, तो धीरे धीरे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा विजय वाली यानी जीतने वाली हो जाएगी। और बार बार यदि आप हमेशा अपने दिमाग में मिस्टर पराजय यानी हारने वाली चीजों को ज्यादा पोषण देंगे, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लायक नहीं है, इस तरीके की बातें यदि आप ज्यादा दिमाग में डालेंगे, तो आपका मिस्टर पराजय ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हर चीज में वो निगेटिव देखना चालू कर देगा। तो आप जिसको भी जैसा आदेश देते हैं वो उसी तरीके से उसी काम पे लग जाता है। तो ये हमारा नजरिया बहुत ही जरूरी है कि हमको बहुत तगड़ा नजरिया रखना है, अच्छा नजरिया रखना है। कोई भी इंसान परिस्थिति की वजह से सुखी या दुखी नहीं होता, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी या दुखी होता है। तो आप देखते हैं कि दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया, और एक अमीर पिता ने अपने बच्चों को ये जो बच्चों को अलग 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 कमरों में बंद किया, जुड़वा बच्चों को, तो वहां पर क्या हुआ, दोनों जो बच्चे थे, एक बच्चे के पास क्या था, बहुत सारा गंद पड़ा हुआ था, और एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने थे। तो जो खिलौने वाले बच्चा था, बहुत सारे बच्चों खिलौने के साथ खेल खेल के वो बोर हो गया एक्चुअली बहुत देर बाद। फिर उसको लगा कि मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि 2 4 10 खिलौनों से वो कब तक खेलेगा। लेकिन जहां पर गंद पड़ी थी, गोबर पड़ा था, लीद पड़ी थी, वहां पर एक बच्चा जो है वो खोदता जा रहा था, देखता जा रहा था। तो उससे पूछा गया कि आपको यहाँ मजा क्यों आ रहा है, आप इसको पूरा उठा उठा के क्यों देख रहे हो? तो उस बच्चे ने बोला कि जब यहाँ पर घोड़े की लीद पड़ी है यानी गोबर पड़ा है, तो घोड़ा भी जरूर यहीं पे होगा। तो इस तरीके का उनका एटीट्यूड, अलग अलग बच्चों का अलग अलग जगह पर एक ही सेम सिचुएशन में जब दो तरीके के एटीट्यूड रहते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा जीतता है साथियों। एक अमीर पिता अपने बच्चों को गांव का जीवन दिखाने के लिए ले गया। तो गांव का जीवन दिखाने के लिए जो अमीर पिता ले गया था, तो उसने अपने बच्चों से पूछा कि क्या बच्चे से पूछा क्या क्या आपने देखा। तो बच्चे का एटीट्यूड आप देखिए, बच्चे ने बोला कि यहाँ पर तो हमसे भी बड़ा स्विमिंग पूल है। यानी घर में स्विमिंग पूल था, लेकिन वहां पर तालाब जो था उसको वो बड़ा दिख रहा था। यानी हम पॉजिटिविटी कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी हम लोग सोच सकते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम को समुद्र में पत्थर डालते देखा, ये स्टोरी आप सभी लोगों ने सुनी होगी।
और स्टोरी का एक ही क्रक्स है, लास्ट में हनुमान जी ने बोला कि जो भगवान राम ने छोड़ दिया वो तैर कैसे सकता है। तो इस तरीके का एटीट्यूड आपको इस जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। शराबियों का, एक हॉस्पिटल में शराबियों का प्रयोग किया गया, तो शराब शराब के बारे में बोला जाता है कि ये जो शराबियों का जो प्रयोग किया गया था, तो शराबी से पूछा कि आपको क्या हुआ, कैसे, क्या शराबी जब बीमार हो गया था तो क्या हुआ। तो शराबी ने एक ही बात बोली कि शराब तो असली थी साहब, लेकिन बस हमारी किडनी धोखा दे गई। तो किस तरीके का एटीट्यूड आपका रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड के बारे में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और हमको पॉजिटिव एटीट्यूड निरंतर बनाते रहना है। और मैंने सीखा है कि यदि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है तो आपको दो तीन चीजों के टच में हमेशा रहना चाहिए। एक अपलाइन के टच में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अपलाइन से दूर होके आप नेगेटिव एटीट्यूड में जा सकते हैं, किताबों से दूर होके आप नेगेटिव एटीट्यूड में जा सकते हैं, और आप ऑडियो वीडियो से दूर रह के आप नेगेटिव एटीट्यूड में जा सकते हैं। तो परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ हमको अपने नजरिए को बदलना है। तो साथियों, हम लोग अपने नजरिए को बदलें। एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है, अगर आप लगातार लोगों को कोर बना सकते हैं तो आप एक साल में डायमंड बन सकते हैं। इसके बारे में यदि हम देखें, एक महीने में आप यदि देखते हैं सेल बेचते हैं और उसी महीने में कोर ट्रेनिंग दे दी जाए तो एक आपका कोर बन सकता है। दूसरे महीने में ये 5 लोग अगर दो दो लोगों को भी कोर बना देते हैं तो 10 लोग कोर बन जाएंगे। पहले महीने में यदि 5 कोर बनते हैं और दो दो लोगों को अगले महीना बनाते हैं तो 10 कोर बन जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने में 20, चौथे में 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120। इस तरीके से यदि हम कोर बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमारा खड़ा हो सकता है साथियों। और यदि मैं कोर के बारे में और भी बात करूं तो बस कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर एफर्ट हम लोगों को करने हैं। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा कोर के बारे में 10 स्टेप्स आज हम सीखेंगे, इनके बारे में ही कल बहुत सारी बातें करेंगे। 10 स्टेप की अगर हम बात करें तो पहला कोर का बहुत ही तगड़ा और दमदार स्टेप है जिसको करके हम लोग कोर की शुरुआत कर सकते हैं। मैं बोलता हूं यदि कोई पहला स्टेप नहीं कर रहा तो कभी कोर बन भी नहीं पाएगा, यानी 100% यूजर। हम लोगों को अपने खुद के सेल्फ प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, यानी सेल्फ प्रोडक्ट यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन से कंपनी का साबुन लॉन्च हुआ है, जिस दिन से पेस्ट लॉन्च हुआ है, जिस दिन से कंपनी के प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च हुए हैं साथियों, मैंने दूसरा प्रोडक्ट कभी भी आज तक यूज नहीं किया। डेली आज भी मैं उसी साबुन से नहा के आया हूं जो कि हमारी कंपनी का साबुन है। जब भी हम हेयर ऑयल लगाते हैं, मैं हेयर ऑयल लगाता हूं अपना, वही लगाता हूं जो हमने कंपनी ने जो हमको हेयर ऑयल दिया हुआ है। कंपनी का पेस्ट जब से कर करके लगातार कंपनी का पेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट को 100% यूज करना मतलब पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। 8 स्टेप जो हैं हमारे जादुई, जो हमारे 8 जो चरण हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो उनको जानता हो और उनको फॉलो करता हो, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा, यदि कोर के लिए तीसरा काम है 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। यदि वो करता हो, 10 कॉल करता हो, कम से कम 3 प्लान दिखाता हो, तो व्यक्ति कोर है, कोर के स्टेप्स पूरे कर रहा है। टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, यानी उसको प्लान दिखाना आता हो। और एनएओ जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, 8 स्टेप जो लोगों को सिखा सकता हो, इसका मतलब वो चौथा हमारे यहाँ पूरा करता है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी, हमेशा लोगों को बोलने के लिए, यानी अपने बारे में बताने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपने अप्लायंस के बारे में बताने के लिए तैयार रहता हो और बताता हो, वो व्यक्ति पांचवा भी पॉइंट पूरा करता है। अटेंड ऑल फंक्शन, मीटिंग्स कोई भी हो रही हो, चाहे छोटी से छोटी ग्रुप मीटिंग जो आपके अपलाइन ने बुलाई, चाहे बड़ी से बड़ी डायमंड सेलिब्रेशन कहीं भी हो, लीडर मीटिंग हो, जहां भी आपका जाना अलाउड है, यानी आपको बुलाया जा रहा है और आप जा सकते हो, तो आपको यू शुड बी देयर, आपको वहीं होना चाहिए। क्योंकि फंक्शंस के साथ रहने से ही हमारे दिमाग का माहौल बदलता है, और दिमाग का माहौल बदलने से हमारे खुद का माहौल और घर का माहौल बदलता है साथियों। रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट एवरी डे, कम से कम 30 मिनट कोई ना कोई हमारे यहाँ की सेल्फ हेल्प बुक आपको पढ़नी चाहिए। वो 7वां पॉइंट भी पूरा करता है अगर ये करता है तो। और 8वां, टीम प्लेयर, यानी हम कम से कम टीम प्लेयर की जो भी क्वालिटीज हैं, यानी अपना कभी भी क्रॉस लाइन ना करना, और ये सारी चीजें जो कि एक टीम प्लेयर में होनी चाहिए,
वो यदि करता है तो 8वां पॉइंट हम कोर का पूरा करते हैं। ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट। डेमो प्रोडक्ट यदि हम अपने पास रखते हैं, हमारा भगवत गीता, संपूर्ण अनुमान, जितने भी टॉकिंग टेड और बहुत सारी चीजें, नोनी की एक बोतल, जो भी चीजें आप लोगों को डेमो दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप उनको टच एंड फील करा सकते हैं, वो प्रोडक्ट आप हमेशा अपने पास रखते हो। 9वां पॉइंट आप करते हैं। और कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम का जो प्रमोशनल मटेरियल है, प्रगति सूत्र किताब है, हमारा फोल्डर है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप रखते हैं, तो आप 10वां पॉइंट भी पूरा करते हैं। तो साथियों, मेरे को लगता है आई थिंक हमारा समय आज पूरा हो गया है। और ये 10 पॉइंट हैं कोर के। आज हमने बहुत सारी कोर के बारे में बात की। मैं चाहता हूं अगली बार कल और परसों हम लोग इन पॉइंट्स को, जो कि 10 के 10 पॉइंट हैं, अंदर जाके बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेंद्र थैंक जी, यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने बिल्कुल बहुत ही बातें, बहुत ही दिल से सारी बातें बताई हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। मैं चाहता हूं देवेंद्र जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक बहुत जोरदार ताली हो जाए, बहुत जोरदार। सका न कोई बढ़ते कदम,